विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, क्या अपडेट है इस वक्त बैठक को लेकर और इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में शुरू होगी? देखिए गोनिका, जो बैठक 3:30 बजे शुरू हुई थी वो 6 बज चुका है, यानी कि 2.5 घंटे से लगातार राम मंदिर परिसर के अंदर राम मंदिर ट्रस्ट की जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है वो अभी भी जारी है, यानी कि 2.5 घंटे से बैठक जारी है। इसमें जो सोर्सेस के हवाले से खबर हमारे तक सबसे पहले पहुंची वो ये है कि चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव हुआ करते थे और सदस्य यानी कि ट्रस्टी अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है उसको मंजूर कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई हो, यानी कि जो पूरा मामला सामने आया इसको लेकर के जो एसओपीज को लेकर के बात सामने आई कि एसओपीज को ढंग से फॉलो नहीं कराया गया, किस तरीके से भविष्य में इन चीज़ों को रखा जाए ताकि भविष्य में चढ़ावा चोरी जैसी कम से कम चीज़ राम मंदिर या किसी भी दूसरे मंदिर से ना सामने आ पाए, जहां करोड़ों हिंदू वासियों की जो भावनाएं होती हैं वो जुड़ी होती हैं। साथ ही साथ पूरा जो घटनाक्रम रहा है उस घटनाक्रम पे भी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है और ये पता लगाने की कोशिश हुई है कि जब इस बात की जानकारी ट्रस्ट को हो गई है तो ट्रस्ट ने इस बारे में लोगों को जानकारी दी, यानी कि ट्रस्ट के जो लोग हैं उनकी क्या बैठक आहूत की गई, पुलिस को कोई कंप्लेन की गई, लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, लीगल जो एडमिसिबिलिटीज होती हैं क्या उनको परफॉर्म किया गया। तो ये बात सामने निकल करके आई कि जब चंपत राय को, यानी कि जो उस समय तक महासचिव हुआ करते थे, सब कुछ हुआ करते थे, करता धरता हुआ करते थे, जब उसको इन मामले की जानकारी हो जाती है तो वो खुद ही अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर के पुलिस के साथ जाते हैं, रकम को बरामद करते हैं और लीगल इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसको लेकर के जो ट्रस्ट के जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं गोनिका कि ट्रस्ट के सदस्यों की जो राय थी वो इसको लेकर के थोड़ी बटी हुई थी। कुछ का ये कहना था कि चंपत राय जो काम कर रहे थे कि शायद वो हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर सदस्यों का ये कहना था कि इस बात से बोल करके बातों को खत्म नहीं किया जा सकता है, चंपत राय जी का बचाव नहीं किया जा सकता है। ये ट्रस्ट के लोगों ने जो पूरी बैठक चल रही है उसके अंदर बाकायदा बोला है और ये भी कहा है कि अगर कोई भी मामला इस तरीके का आया था तो कोई घर में चोरी नहीं हो रही थी, निजी प्रॉपर्टी कोई किसी की लेकर नहीं जा रहा था। करोड़ों सनातनी जो राम मंदिर में आते हैं, आस्था से चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई कैश में चढ़ाता है, कोई हार चढ़ाता है, कोई सोने का आभूषण चढ़ाता है, तो अगर ऐसे चढ़ावे की चोरी की जा रही थी तो भला सवाल ये उठता है कि उस बात की जानकारी ट्रस्ट की बैठक को तुरंत आहूत करके क्यों नहीं दी गई, सीनियर पदाधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं दी गई, लोकल थाने में जो बाद में ट्रस्ट की तरफ से तहरीर आती है उस तहरीर को क्यों नहीं दिया गया। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा अभी भी सामने आ रहा है गोनिका, जो सूत्र हमको बता रहे हैं, इस बात की भी चर्चा हुई है कि चंपत राय बहुत मुमकिन था कि पहले ही इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए जो अयोध्या का लोकल थाना है वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि अनिल मिश्रा के पास एक फोन आता है और अनिल मिश्रा चंपत राय से जब उस फोन पे बातचीत कराते हैं तो चंपत राय जो थाने जाने का प्लान बना रहे होते हैं एकाएक यू टर्न ले लेते हैं, यानी कि राम मंदिर से वो निकलने तो वाले थे लेकिन वो थाने पहुंचते इससे पहले ही अनिल मिश्रा ने उनको अपने फोन से किसी के बात कराई और उसके बाद वो वापस आ गया, यू टर्न आ गया। तो बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कि आखिर जब वो जा ही रहे थे तो वो रुक क्यों गए, वो फोन किसका था, किस इंपॉर्टेंट व्यक्ति का फोन था जिसके बाद चंपत राय बाहर नहीं गए। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इनके जवाब मिलने होंगे। ये उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद, मुझे लगता है शायद 10 से 15 मिनट के अंदर ही ट्रस्ट की जो बैठक हुई है उसकी रूपरेखा मीडिया के साथ साझा की जाएगी, किन एसओपीज की चर्चा की गई, किस तरीके से इस्तीफा मंजूर किया गया और ट्रस्ट के लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस बैठक के बाद किस तरीके से सामने आती हैं, ये देखना खासा दिलचस्प होगा और मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के इंतजार के बाद ये सारी चीजें बाहर आने की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल देखना होगा विशाल के कलेक्टिव स्टेटमेंट क्या आता है, कई बड़ी बातें आप बता रहे हैं, किसका फोन आया था उसको लेकर भी मंथन हुआ, इसके अलावा कई बड़ी बातों पर इस बैठक में मंथन हो रहा है जो अब से कुछ देर में खत्म होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ ही देर में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।